हेलो एवरीवन। आज की कहानी है परिवार की नींव। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए नैना बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें तो चोट नहीं आई और भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम देवेश के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। सनाया, इधर आना, अभी भाभी का ख्याल रख, अभी नई नई घर में आई है। नैना, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते नैना की आंखें छलछला गई, वह सास के पैरों में गिर गई। मम्मी, मैं आपको समझ ही नहीं पाई, बल्कि आप तो मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को नैना की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपनी अतीत की यादों में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में वक्त भी नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुलकर हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है? कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी, हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास और बहू के झगड़े सुने और सुनते सुनते डर गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि नैना, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से झगड़ा तो नहीं हुआ? वह बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ना है जो तू सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में नैना बोली कि माँ बस करो अब, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात? और हाँ,
सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में सनाया की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। हाँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि नैना उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया। नैना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, नैना, अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपना तो नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें और घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले, व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।